हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 1 जुलाई से 5 जुलाई के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो कैंसर कर्क राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 1 जुलाई से 5 जुलाई के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कैंसर आप बहुत ज़्यादा बर्डन दिख रहे हो, हैवी बर्डन, प्रेशर आप अपने शोल्डर्स पर कैरी कर रहे हो, बट समहाउ आप इस बर्डन को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, ड्रॉप करने की कोशिश कर रहे हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? आपकी लव लाइफ को लेके 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रही है। मे बी इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन फॉर यू और एक सोलमेट कनेक्शन है। और आप अपने पास्ट के ऐसा लग रहा है चीज़ों को लेके इस कनेक्शन में और काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो, ठीक है, होपलेस दिख रहे हो और बहुत ज़्यादा स्टक दिख रही है चीज़ें, लाइक मूवमेंट नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी और आगे नहीं बढ़ पा रही हैं चीज़ें, ऐसा लग रहा है आपकी लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। सो आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो सकता है आप इस पर्सन से एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बहुत सारे लोग। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं भी हो फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कॉन्स्टेंटली आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में स्टक हैं और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा होपलेस नज़र आ रहे हो। और ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो, इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो, बार बार याद कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप इतने बर्डन हो चुके हो कि आपकी हिम्मत भी नहीं है कि आप किसी भी तरह से अपने कनेक्शन को में या रिलेशनशिप में एफर्ट कर पाओ 1% भी, ठीक है। ओके, सो कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है कैंसर के लिए 1 जुलाई से 5 जुलाई के लिए। द चैरियट, कैंसर आपके पर्सन स्ट्रॉन्ग हेडेडली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं अपने लव लाइफ रिलेशनशिप में। एट द सेम टाइम यहाँ पे ये 2 पीपल 2 सिचुएशन और 2 एनर्जीज़ के बीच क्लियर नहीं है या 2 डिसीजंस के बीच क्लियर नहीं है और कांस्टेंट एक वेटिंग दिख रही है। चैरियट यहाँ पे क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्ट्रेस, पेज ऑफ वॉन्ड। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसअपॉइंटेड और होपलेस नज़र आ रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आपके और इस पर्सन के बीच कहीं ना कहीं कांस्टेंट साइलेंस बनी हुई है इस रिलेशनशिप में और मे बी एक साइलेंस जैसी एनर्जी फेस कर रहे हैं ये। और ये बहुत ज़्यादा अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंग टू देयर इंट्यूशन एंड इंट्यूटिव माइंड ये पर्सन को लग रहा है कि आपसे एक कैजुअल कनेक्शन ही रखें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और ये बहुत नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन रखने की आपसे कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये बहुत डिटैच होकर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं ओवरऑल सिचुएशन में। सो आप किसी स्पाइसेस और कैंसर से डील कर रहे हो। या सो कैंसर, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए 1 जुलाई से 5 जुलाई के लिए?
4 ऑफ पेंटिकल। कैंसर, आप ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप लेट गो करना चाह रहे हो। जो पेन, जो सफरिंग आप कॉन्स्टेंटली फेस कर रहे हो अपने लव लाइफ में, आप उन सबको लेट गो करना चाह रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? नाइट ऑफ कप्स, द फूल, 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा लग रहा है कि कैंसर, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स, इमोशंस एक्सप्रेस करना चाह रहे हो ऑब्वियसली। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप इस डायरेक्शन में एक लीप ऑफ फेथ लेके एक रिस्क लेना चाह रहे हो। और हो सकता है कि पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स, इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं, या कोई पर्सन है जो आपकी तरफ इनिशिएटिव ले रहे हैं। बट और आप भी कहीं ना कहीं एक लीप ऑफ फेथ लेके एक इस एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो, रिस्क लेना चाह रहे हो कि चलो रिस्क ले लेते हैं। बट यू फील लाइक कि आपसे नहीं हो पा रहा है, आप कहीं ना कहीं एक इतना ज़्यादा हेवी बर्डन कैरी नहीं कर पाओगे। आप ऑलरेडी इनफ एफर्ट कर चुके हो, आपकी तरफ से चीज़ें हो चुकी हैं, जितना आपसे हो सकता था आप उतना कर चुके हो, अब आपसे नहीं हो पाएगा। सो समहाउ ऐसा लग रहा है कि आप लेट गो भी नहीं कर पा रहे हो, आप एफर्ट भी नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी में नज़र आ रहे हो कैंसर। ठीक है, आप किसी प्रोमिनेंटली एरीज से डील कर रहे हो। सो कैंसर के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के लिए 1 जुलाई से 5 जुलाई के लिए? 10 ऑफ वॉन्ड्स। कैंसर, आपके पर्सन भी हाईली बर्डनिंग एनर्जी में दिख रहे हैं और ये इस बर्डन को ड्रॉप करना चाह रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? ऑब्वियसली ये भी बहुत ज़्यादा बर्डन दिख रहे हैं। जजमेंट, द स्टार एंड 6 ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है कि ये ऑब्वियसली चाह रहे हैं कि चीज़ें अच्छी हो जाए, हील हो जाए, और ये इस कनेक्शन को एक और चांस देना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं ये सिर्फ़ और सिर्फ इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट में जो एक्सपीरियंस हुए उनके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जब बात आ रही है एफ़र्ट करने की, कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इनको भी ऐसा लग रहा है कि अपने साइड से और एफ़र्ट नहीं कर पाएंगे। या सो आप किसी प्रोमिनेंटली एक्वेरियस से डील करते हुए नज़र आ रहे हो कैंसर। ओके, सो कैंसर आपके ओवरऑल लव लाइफ रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 1 जुलाई से 5 जुलाई के लिए? क्वीन ऑफ सोर्ड। बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल एनर्जी में दिख रहे हो आप कैंसर। इवन दो कि आपको लगता है कि आप और ये पर्सन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आपके बीच एक सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बट फिर भी आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हो। 8 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड। सो ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्टीन्यूसली एक ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग जैसा कर रहे हो, जो भी इस कनेक्शन को लेके और पास्ट में जो भी हो रहा है या जो भी होता आया है उन चीज़ों को लेके, और आप बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड नज़र आ रहे हो सकता है कि आप दोनों के बीच कंप्लीट एक एंडिंग हो गई हो, सेपरेशन हो गई हो, एंड आप बहुत सारी चीज़ों को याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, नॉस्टैल्जिया है आपके अंदर इस कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को लेके, बट अब आप इस कनेक्शन और इस पर्सन के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो, ओवरऑल एक नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग जैसी करते हुए नज़र आ रहे हो। और मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हो अपनी एनर्जीज़ में, अपने लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके। इवन दो कि आपको लगता है कि ओब्वियसली आप और ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग डीप कनेक्शन है, बट फिर भी आपका दिमाग आपसे यही कहता है कि अब चीज़ें वैसी नहीं रह गई हैं, या अब आप बहुत पॉजिटिव नहीं हो उस कनेक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।